हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि आलस्य जो है इस शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। बाहर के शत्रु हो ना हो, लेकिन इस शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलसी लोग जो है उनकी मानसिकता क्या होती है कि वह आराम करते रहते हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी का फॉर्मूला होता है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा कब। Yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of the today is to do something for you. ऐसा कहा जाता है कल कभी आता ही नहीं है, कल कभी होता ही नहीं है। वर्तमान का क्षण होता है वही विकास करने के लिए होता है, कल किसने देखा है। इसीलिए आज का काम आज करने की हिदायत हमारी संस्कृति में दी गई है। लेकिन आलसी होते हैं वो इसका रिवर्स कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। अभी जीना है बहुत और इतनी जल्दी क्या है, अभी जीना है बहुत। मतलब अभी इतनी क्या जल्दी है जो हम इतना फास्ट काम करें। उनके मस्तिष्क के अंदर कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई उनका आदर्श नहीं होता है। आलसी व्यक्ति कौन बनता है? जिसके जीवन का कोई आदर्श ना हो, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य हो ना हो। दिशा विहीन व्यक्ति को आलसी कहा जाता है और उसको ये पता नहीं कि ये मनुष्य जीवन कितने पूर्व के अंदर सुकृत कार्य करने के बाद के अंदर मनुष्य भाव उसको प्राप्त हुआ है और वह यही फालतू इधर उधर की बकवास करने में, निंदा करने में, टाइम पास करने में और इंद्रियों का भोग करने के अंदर ही समाप्त कर देता है। आलसी लोग इंद्रिय जगत तक ही रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य नहीं होने की वजह से उनमें कुछ ललक नहीं होती। वो कुछ करना नहीं चाहते, वो कुछ बनना नहीं चाहते, वो कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें आज के विषय से ये ध्यान देने की बात होती है कि मनुष्य को अपना जीवन इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि हर चीज व्यवस्थित रूप से की जानी चाहिए। हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय संस्कृति के अंदर 4 आश्रम बनाए गए हैं। उम्र 100 वर्ष की आकी गई है। 25 वर्ष तक जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है और 51 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम होता है और 51 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ कहा जाता है और 76 से लगा के 100 वर्ष तक जो है वो संन्यास आश्रम कहा गया है। इसके अंदर 2 आश्रम में व्यक्ति पहले ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर वो गुरु के पास के अंदर शिक्षा लेकर के पारंगत हो जावे, परफेक्ट हो जाए। और गुरु वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान देता है। गुरु एक ऐसा दीपक जला देता है, हमारे भीतर एक ऐसी लौ जला देता है कि वह लौ जीवन भर जलती रहती है, एक प्रकाश कर देता हमारे अंदर। अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश कर देता है और उस ज्ञान के प्रकाश के अंदर हम आगे बढ़ते ही रहते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप किसी भी महान पुरुष का इतिहास उठा करके देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसके जीवन विकास के अंदर कोई न कोई महिला होती है, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे दादी हो या गुरु होता है। क्यों? कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। हमारा लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करना है, तो वो प्राप्त कराने वाला, वो बताने वाला गुरु होता है। वो मार्ग जो है गुरु बताता है और हम उस पर चल पाते हैं। शिक्षा देने वाला गुरु होता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, आज इस शीर्षक के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से मैं आप सभी को प्रेरणा देना चाहता हूं कि आप अपनी 24 आवर्स की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की पद्धति है, वह हमें अच्छी तरह से बना देनी चाहिए। हर ईश्वर ने 24 घंटे हर मनुष्य को दिए हैं, हर प्राणी को दिए। 25 घंटे किसी को नहीं दिए हैं। वो 24 घंटे किस तरह से व्यवस्थित हो,
रात होती है वह विश्राम करने के लिए होती है, दिन होता है काम करने के लिए होता है। और हमारे शरीर के अंदर अगर हम 12-14 घंटे कार्य करते हैं तो 8-10 घंटे जो है ये हमारी बॉडी के टिश्यूज, हमारी बॉडी के सेल्स, हमारी बॉडी के सिस्टम विश्राम चाहते हैं, क्योंकि विश्राम करने से वे पुनः एक्टिवेट हो जाते हैं, पुनः उनको शक्ति प्राप्त हो जाती है।